हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, परम भगवान श्री हरि को प्रिय है वैशाख मास, और इस मास में किया गया दान, जप तप और उनकी कथा का श्रवण मनुष्य को अंतिम आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति करवाता है। और इसीलिए इस पवित्र वैशाख मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु की सुंदर कथाएं, जो कि वैशाख मास के महात्म से जुड़ी हुई है। तो चलिए हमारी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्रुतदेव जी ने कहा, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान देते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय हो जाता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन उन्मुक्त हो जाता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति बन जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि के दिन दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु उनकी पूजा करता है, जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान करवाता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही मिटा देता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर जो भी मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं, वह अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ किया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंजली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, वास्तव में उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपती रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई थी, और इसी दोष के कारण उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों में उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वो नर्क की यात्राएं भुगतने लगी। 1,05,000 वर्षों तक वह तांबे के भांडे में रख कर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा, और उसके बाद सवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई शान बन गई। और उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए और दैव योग से वो श्वान वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ है। पहले के कर्मों की याद से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी है, मुनि, अब मेरी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए, और यह भी कहा है, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पतिस वामी है, पति गुरु है, और पति उत्तम देवता है। भरतनाथो गुरुर्भर्ता भर्ता देवतम उत्तमम विक्रिया कृत साध्वी सासा कथम सुखम अवाप्नो। याद साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है। वास्तव में पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि यानी पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है।
इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। है ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए है विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी तिथि की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। है महाभाग, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। है दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली शान हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, है शान सभीप, रानी अपने किए हुए कर्मों के ही सुखदक रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल उसके विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार द्वारा ऐसा कहने पर वो शान दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर स्वर से क्रंदन करती हुई कहने लगी, है पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की शान हूँ। मैंने सदा तुम्हारी झूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, ये वेदवेताओं का मत है। चांडाल कवे कुत्ते यह प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह भी नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक कोककर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसलिए दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई इस श्वान की बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर आए। उसी समय दयानिधान पद्मबंधु ने उस श्वान से पूछा, ये क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु ने कहा, बेटा, तुमने इस श्वान से ऐसे वचन क्यों कहे? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, चंदन वृक्ष और साधु पुरुष सदैव दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीच ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर का मांस दे दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? क्या वे अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं देते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस शान का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प लिया, है शान, ले, मैंने वाची का महापुण्य तुझे अर्पित किया। ब्राह्मण के इतना कहते ही वो शान सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर देती है और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक में चली जाती है। वह महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की अप्सरा बनकर पुनः प्रकट होती है। तो यह थी वैशाख मास की यह पौराणिक कथा, जिसमें हमने वैशाख मास की शुक्ल द्वादशी और अक्षय तृतीया तिथि के महत्व के विषय में जाना। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कथाओं को सुनते रहने के लिए BRS ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। कल प्रातः काल। हरे कृष्णा।